दोस्तों, पॉर्न रैकेट चलाने के मामले में राज कुंद्रा को जेल हो गई है। पुलिस उन पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको बता दें कि ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है वो कुछ कम नहीं है, ये मल्टी मिलियनर इंडस्ट्री है दोस्तों। इस इंडस्ट्री से लोगों ने लाखों और करोड़ों कमाए हैं। राज कुंद्रा की आई बैंक डिटेल्स ने भी ये बात साबित की है कि पर डे राज कुंद्रा ने इस धंधे से 10 लाख रुपए भी कमाए हैं। सबसे बड़ी बात, इंडिया जहां पर पॉर्न बैन है, ये कंट्री नंबर 3 पर आती है ऑल ओवर वर्ल्ड में पॉर्न वीडियोस कंज्यूम करने में। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है यूएस और सेकंड नंबर पर है यूके, और थर्ड नंबर की कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा पॉर्न वीडियोस देखी जाती हैं वो इंडिया ही है दोस्तों। इंडिया में मेजोरिटी सेक्शन जो पॉर्न वीडियोस देखता है उनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है। इसके अलावा 30% इसमें से फीमेल्स हैं। ये लोग पॉर्न वीडियोस अपने मोबाइल से ही ज्यादा देखते हैं। पॉर्न इंडस्ट्री के लिए इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट है दोस्तों। यही कारण है कि यहाँ पर पॉर्न बैन होने के बावजूद लोग देख पा रहे हैं और इसे कंज्यूम किया जा रहा है। एक टाइम था जब इंडिया में लोग धड़ल्ले से पॉर्न वीडियोस देखा करते थे। लाखों और करोड़ों की तादाद पर पॉर्न वीडियोस इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल थी और इंडिया के लोग अपने मोबाइल पर इन वीडियोस को देखा करते थे। लेकिन इसके बाद इंडिया में औरतों के खिलाफ वायलेंस बढ़ने लगा। इंडिया जिसमें रेप की तादाद ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, पॉर्न वीडियोस के बाद ये रेप्स और ज्यादा होने लगे और औरतों के साथ अत्याचार होने लगा। इनफैक्ट कई ऐसे मामले भी सामने आए जब औरतों ने पॉर्न वीडियोस को बैन करने की डिमांड की। इसके अलावा एक वाकया वो भी था जब पार्लियामेंट में बैठे मिनिस्टर जिस वक्त असेंबली चल रही थी तब अपने मोबाइल पर पॉर्न वीडियोस देख रहे थे। इन मिनिस्टर की ये वीडियो भी काफी वायरल हुई थी और तब से पॉर्न वीडियोस को बैन करने की डिमांड इंडिया में चलने लगी थी। लेकिन ये मार्केट बहुत बड़ा था, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। कई लोगों का मानना है कि अगर आप एडल्ट हैं और आप पॉर्न देखना चाहते हैं अपने घर में बैठकर तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इन पॉर्न वीडियोस को बैन नहीं किया था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कोशिश की थी बैन करने की। उन्होंने बैन के ऑर्डर्स भी पास कर दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि लोग अगर अपने घर में अपने बेडरूम में प्राइवेट तरीके से पॉर्न वीडियोस देखते हैं तो इलीगल नहीं है। साथ ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने तब चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पनिशेबल एक्ट बनाया था। लेकिन 2018 वो साल आया दोस्तों जब इंडिया से फाइनली पॉर्न को बैन ही कर दिया गया। गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया, तब 857 वेबसाइट्स को बैन किया गया था। एयरटेल और जियो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने पॉर्न को बैन कर दिया। तो आखिर 2018 में ऐसा क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट को पॉर्न वीडियोस बैन करने का ऑर्डर पास करना पड़ा? इसके पीछे एक किस्सा है जो कि बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला है दोस्तों। ये बात है अगस्त 2018 की। देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल में 10th स्टैंडर्ड की एक लड़की का 4 लड़कों ने रेप कर दिया। इन लड़कों में से 2 लड़के उसी के क्लास के थे और 2 लड़के उसके सीनियर थे। इस लड़की को इन लड़कों ने स्कूल के बैकयार्ड में बुलाया, ये कहते हुए कि टीचर तुम्हें बुला रही है, और तब इस लड़की के साथ एक के बाद एक सबने रेप किया। इस लड़की के साथ ये ज्यादती हुई। ये मामला खुलकर रेप वाले इंसिडेंट के 1 महीने बाद सामने आया, तब जब लड़की की तबीयत बहुत खराब हुई, लड़की बीमार हुई और वो प्रेग्नेंट हो गई। इस बीच स्कूल ने न सिर्फ इस मामले को दबाने की कोशिश की बल्कि जो एविडेंसेस थे उनको भी जला दिया गया। इस मामले में स्कूल के 5 स्टाफ मेंबर्स, जिसमें स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हेड, इनको अरेस्ट किया गया और उन 4 लड़के जो कि नाबालिग थे, जिनकी उम्र 16 से 18 साल थी, उन्हें भी बाल सुधार गृह भेज दिया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि इस रेप का पॉर्न वीडियोस से क्या लेना देना था। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जब उन 4 लड़कों से पुलिस ने पूछताछ की तो उन लड़कों ने इस बात को कबूल किया कि रेप करने से पहले इन लड़कों ने कुछ पॉर्न वीडियोस देखी थी और उसके बाद ही उस लड़की का रेप किया गया था। उसी साल इंडिया के कई सारे शहरों से ऐसी खबरें आई थी कि कैसे लड़के जो हैं पॉर्न वीडियोस देखकर लड़कियों के साथ ये सब हरकतें कर रहे हैं। और ये लड़के जो थे काफी कम उम्र के थे दोस्तों। किसी की उम्र 9 साल, किसी की 12 साल। इस उम्र में जब ये हरकतें होने लगी तो उत्तराखंड कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी कि पॉर्न वीडियोस को इंडिया में पूरे तरीके से बैन किया जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ये बात भी मानी कि औरतों के खिलाफ अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है पॉर्न वीडियोस के कारण। तो फिर पॉर्न वीडियोस पर बैन लगाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स पास किए जिसमें एयरटेल, जियो, वोडाफोन इन सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को लिस्ट भेजी गई। 857 वेबसाइट्स की ये लिस्ट थी जिसमें इंडिया और इंटरनेशनल लेवल की पॉर्न वेबसाइट्स थी। इन्हें बैन करने की डिमांड की गई। नए लॉज बनाए गए जिसमें बताया गया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में अगर कोई भी इन्वॉल्व पाया गया तो उसे 5 साल की सजा हो सकती है। साथ ही साथ उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी तय किया गया। पॉर्न बैन भी हुआ। पॉर्न के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी बने, लेकिन अब तक कुछ चीजें हैं जो बहुत अनक्लियर हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में बैठकर इलीगल तरीके से पॉर्न देखता है तो क्या उसके लिए भी कोई सजा है? ये बात अभी तक अनक्लियर है। इसके अलावा ये भी है कि इंडिया में पॉर्न वेबसाइट्स बैन है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया में धड़ल्ले से व्हाट्सएप और दूसरे ऐप्स के थ्रू पॉर्न वीडियोस रोज आ रही हैं। बाहर के ऐप से उनको इंडियंस भी डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर अश्लील वीडियोस देख रहे हैं। और इंडिया में पॉर्न वीडियोस कितनी देखी जाती हैं, ये तो खुद आंकड़े बताते हैं कि वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर इंडिया ही है सबसे ज्यादा पॉर्न वीडियोस देखने में। पॉर्न इंडस्ट्री के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों। जिस वक्त इंडिया में कोविड आया और लॉकडाउन लगने की तैयारी हो रही थी, जब लॉकडाउन का विचार गवर्नमेंट कर रही थी, तब इंडिया में पॉर्न वीडियोस देखने वालों की तादाद में 20% उछाल आया था। और लॉकडाउन लगने के बाद तो ये धंधा जो है वो दुगना हो गया। 95% का उछाल आया पॉर्न वीडियोस देखने वालों में। ये पॉर्न वीडियोस का क्रेज ही है कि इंडिया में एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस आती है सनी लियोनी और उसे यहाँ पर इंडिया की जनता खूब प्यार देती है। गूगल के आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से सनी लियोनी को सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किया जाता है। इंडिया में पोर्नोग्राफी बैन तो हो गई, लेकिन ये हमेशा चर्चा का विषय रहा है। एक तरफ तो जहां बच्चों के लिए ये चीज खराब है, औरतों के खिलाफ इससे अत्याचार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इनकम का ये बहुत बड़ा जरिया बन गया है। इसके अलावा जहां दूसरे देशों में पॉर्न लीगल है, वहीं इंडिया में पॉर्न अभी भी बैन है। ऐसे में कहा जाता है कि जो एडल्ट लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ किया जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया में पॉर्न बैन करने को लेकर फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने गवर्नमेंट को स्लैम करते हुए ये कहा था कि इंडिया में पॉर्न को बैन करना वैसा ही व्यवहार है जैसा ISI ने तालिबानियों के साथ किया था। तो क्या लगता है आपको, क्या इंडिया में जो पॉर्न वीडियोस पर बैन लगा हुआ है वो ठीक है, या फिर आपको लगता है कि पॉर्न वीडियोस पर बैन लगाने से भी कोई फायदा नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी बैन होने के बावजूद इंडिया 3rd नंबर का मार्केट है पॉर्न वीडियोस को देखने में। तो बैन हो न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।